अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया मदीनतुल मुनव्वरा से एक बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आई है। मदीनतुल मुनव्वरा में बदर के मकाम के करीब एक बस हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 5 पाकिस्तानी मोतमिरीन की शहादत की इतला सामने आई है। मुतअद्दिद जख्मी है और ड्राइवर भी शदीद जख्मी है। जख्मियों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। पूरी एक बस थी, इसमें 5 लोगों की शहादत और बाकियों की जख्मी होने की इतला सामने आई है। इसके मुतालिक कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं, जो मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूं और साथ साथ इसकी तफसील भी मैं आप हज़रात से शेयर करता हूं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहें। तफसीलात कुछ ऐसे सामने आई हैं कि पाकिस्तान का इलाका चिश्तियाँ, ये वहाँ के लोग हैं, चिश्तिया के रिहायशी हैं। ये गए हुए थे उमरा के ऊपर और मदीनतुल मुनव्वरा से बदर ज़ियारत के लिए गए हुए थे। वहाँ रास्ते में ही इनके साथ ये मामला पेश आया। इनकी जो बस है एक्सीडेंट का शिकार हुई। एक्सीडेंट के बाद आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा कि एक साइड जो है किसी बस या ट्राले से टकराई है, जिसकी वजह यानी ऐसी जगह से डैमेज हुई है जहाँ पर लोग बैठे होते हैं, जहाँ पर उनके चेहरे नुमायां सामने होते हैं, यानी वही जगह ज्यादा हिट हुई है, जिसकी वजह से ये 5 बंदे फौरन मौका पर ही वफात पा गए। तो इस बस के अंदर और भी बहुत सारे लोग थे जो जख्मी थे, उन्होंने पाकिस्तान इतला पहुंचा दी। अभी तक सऊदी मीडिया के ऊपर तो इसकी खबर सामने नहीं आई, लेकिन ये जो बस है इसके अंदर जो जख्मी थे और इसमें शहीद हो जाने वालों की जो इतला है वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है। बस ड्राइवर भी इसके अंदर बड़ा शदीद जख्मी था और वो भी बस आगे से बिल्कुल पिचक गई थी, इसलिए वो स्टीयरिंग के दरमियान, सीट और स्टीयरिंग के दरमियान फंस चुका था और वो इंतजार कर रहा था कि दिफा मदनी वाले या रेस्क्यू वाले आएंगे ताकि वो इस बस का हिस्सा काट के फिर इसको निकालेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से आफियत मांगते रहिए और दुआ कीजिए। ये जो अपनी जान से गए इस हादसे के अंदर, यकीनी तौर पे ये एक दुख तो है मौत का, लेकिन जिंदगी आखिर कितनी है। पाकिस्तान में भी तो मौत आनी है और एक मुबारक सफर पे गए और वहां पर अल्लाह ने इख्तिताम कर दिया। तो इस सिलसिले और उम्मीद के साथ इसके ऊपर दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन लोगों को बगैर हिसाब के जन्नत में आला मकाम अता फरमाएंगे और इन पर रहमत और करम वाला मामला अता फरमाएंगे। एक तो हादसाती मौत है और दूसरा ये कि अपनी पाक सर जमीन के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको मौत दी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मरहूमीन के जो लवाहिकीन है उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। और ये आगे हज भी आ रहा है तो उसके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आफियत वाला मामला फरमाए, आफियत के साथ तमाम मराहिल अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरे फरमाए और कोई हादसा ना हो और किसी की कोई जान ना जाए। दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।